नरगिस बेचारी ये बात नहीं जानती है कि वो जिन लोगों को अपने घर में शामिल करने की कोशिश कर रही है, यानी कि बार बार ज़ारा को और माजदा को बुला बुला कर इन सारे फंक्शनों में शामिल कर रही है, वही अंदर ही अंदर से इसकी जड़ें काट रहे हैं। यानी कि ज़ारा जो कि दिमाग में लेके बैठ चुकी है और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वलीद और उसके घर की सारी ये साजिशें ही गूंज रही हैं और उसको समझ नहीं आ रही। और सारे हीरे जवाहरात देख के वो सोच रही है कि आखिर उसने अपने हाथों से ही अपना गला घोट लिया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको ये बात समझनी चाहिए थी। उसकी माँ उसके लिए बहुत अच्छा फैसला कर रही थी, लेकिन ये बात उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा और कहती है कि मैंने ये आखिर क्या कर दिया। लेकिन वैसे ही जो बात हनान से करती है और कहती है जाकर कि देखो, मैं तो उनके घर के मामलात देख कर ही हैरान हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना खुला पैसा हर चीज़ देख के मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। जिसको सुनकर हनान कहता है कि अरे भाई, तुम उन लोगों से फ़ायदा हासिल क्यों नहीं करती? तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। जिस पर ज़ारा भी अदनान के साथ शामिल हो जाती है और कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब इन लोगों से थोड़े बहुत पैसे बटोरे जाएं, क्योंकि नरगिस आंटी आंखें बंद करके हमारी बात का यकीन कर लेंगी और किसी भी तरह से हमें, यानी कि बात का जवाब नहीं देने देंगी। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा मिनाहिल हैरान और परेशान है, क्योंकि घर में निम्मो भी आ चुकी है और निम्मो यहाँ पर आकर अपना डेरा जमाना चाहती है। नरगिस फ़ोन करके उसको कहती है कि तुम अब इन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद क्यों नहीं कर देती? ये लोग तुम्हें तरह तरह की बातें करके तंग कर रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिस पर वो साफ साफ कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं कहाँ पे जाऊँ। यहाँ पे रहूँ तो माजदा आंटी ने मेरा जीना महाल किया हुआ है, और दूसरी तरफ आपकी तरफ आऊँ तो मेरा सबा जीना महाल कर देती है। मुझे तो किसी बात की कुछ समझ नहीं आ रही है। माजदा बहुत ज़्यादा रौब जमाने की कोशिश कर रही है और मैं नाहिल को कहती है कि निम्मी अब भी यहाँ पे ही रहेगी, क्योंकि उसके दिमाग में भी बैठ चुका है और उन्होंने जो प्लानिंग की है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है। मैं नाहिल साफ साफ इनकार कर देती है कि मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं कतई अपना कमरा इन लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि वलीद आंखें बंद कर कर अब इस बात पर यकीन कर रहा है कि उसे सबा उसको ज़ारा को कुछ रकम दे देनी चाहिए, क्योंकि बातों बातों में कई दफ़ा हनान ने उससे इस बात का जिक्र किया है। लेकिन मिनाहिल इस बात को लेके काफ़ी परेशान हो जाती है और साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि देखो, इस तरह की हामी कभी भी मत भरना, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, तो इसलिए इसे बच के रहना ही बेहतरीन काम है। मुझे तो इन लोगों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ साफ ज़ारा उसको जलील कर देती है और कहती है कि हमारे मामलात में मत पड़ना, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है और इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मामले कुछ ऐसे नहीं हैं कि जिन पर नज़रअंदाज कर दिया जाए। ज़ारा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वलीद को कहती है कि तुम्हें नहीं पता, अंदर ही अंदर तुम्हारे घर की सारी जड़ें काट रही है ये मिनाहिल, और तुम लोगों को लग रहा है कि वो तुम लोगों का साथ दे रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी डील तैयार कर रही है जिसे तुम्हें खुद नहीं पता है। लेकिन नरगिस कहती है कि देखो ज़ारा, मैं तुम्हारी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी कहने की इजाज़त दे दूँगी। नरगिस बेचारी ये बात नहीं जानती है कि वो जिन लोगों को अपने घर में शामिल करने की कोशिश कर रही है, यानी कि बार बार ज़ारा को और माजदा को बुला बुला कर इन सारे फंक्शनों में शामिल कर रही है, वही अंदर ही अंदर से इसकी जड़ें काट रहे हैं। यानी कि ज़ारा जो कि दिमाग में लेके बैठ चुकी है और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वलीद और उसके घर की सारी ये साजिशें ही गूंज रही हैं और उसको समझ नहीं आ रही। और सारे हीरे जवाहरात देख के वो
सोच रही है कि आखिर उसने अपने हाथों से ही अपना गला घोंट लिया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको ये बात समझनी चाहिए थी। उसकी माँ उसके लिए बहुत अच्छा फ़ैसला कर रही थी, लेकिन ये बात उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा और कहती है कि मैंने ये आखिर क्या कर दिया। लेकिन वैसे ही जो बात हनान से करती है और कहती है जाकर कि देखो, मैं तो उनके घर के मामलात देख कर ही हैरान हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना खुला पैसा हर चीज़ देख के मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। जिसको सुनकर हनान कहता है कि अरे भाई, तुम उन लोगों से फ़ायदा हासिल क्यों नहीं करती? तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। जिस पर ज़ारा भी अदनान के साथ शामिल हो जाती है और कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब इन लोगों से थोड़े बहुत पैसे बटोरे जाएं, क्योंकि नरगिस आंटी आंखें बंद करके हमारी बात का यकीन कर लेंगी और किसी भी तरह से हमें यानी कि बात का जवाब नहीं देने देंगी। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा मिनाहिल हैरान और परेशान है, क्योंकि घर में निम्मो भी आ चुकी है और निम्मो यहाँ पर आकर अपना डेरा जमाना चाहती है। नरगिस फ़ोन करके उसको कहती है कि तुम अब इन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद क्यों नहीं कर देती? ये लोग तुम्हें तरह तरह की बातें करके तंग कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिस पर वो साफ साफ कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं कहाँ पे जाऊँ। यहाँ पे रहूँ तो माजदा आंटी ने मेरा जीना महाल किया हुआ है, और दूसरी तरफ आपकी तरफ आऊँ तो मेरा सबा जीना महाल कर देती है। मुझे तो किसी बात की कुछ समझ नहीं आ रही है। माजदा बहुत ज़्यादा रौब जमाने की कोशिश कर रही है और मैं नाहिल को कहती है कि निम्मी अब भी यहाँ पे ही रहेगी, क्योंकि उसके दिमाग में भी बैठ चुका है और उन्होंने जो प्लानिंग की है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है। मैं नाहिल साफ साफ इनकार कर देती है कि मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं कतई अपना कमरा इन लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि वलीद आंखें बंद कर कर अब इस बात पर यकीन कर रहा है कि उसे सबा उसको ज़ारा को कुछ रकम दे देनी चाहिए, क्योंकि बातों बातों में कई दफ़ा हनान ने उससे इस बात का जिक्र किया है। लेकिन मिनाहिल इस बात को लेके काफ़ी परेशान हो जाती है और साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि देखो, इस तरह की हामी कभी भी मत भरना, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, तो इसलिए इसे बच के रहना ही बेहतरीन काम है। मुझे तो इन लोगों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ साफ ज़ारा उसको ज़लील कर देती है और कहती है कि हमारे मामलात में मत पड़ना, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है और इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मामले कोई ऐसे नहीं हैं कि जिन पर नज़रअंदाज कर दिया जाए। ज़ारा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वलीद को कहती है कि तुम्हें नहीं पता, अंदर ही अंदर तुम्हारे घर की सारी जड़ें काट रही है ये मिनाहिल, और तुम लोगों को लग रहा है कि वो तुम लोगों का साथ दे रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी डील तैयार कर रही है जिसे तुम्हें खुद नहीं पता है। लेकिन नरगिस कहती है कि देखो ज़ारा, मैं तुम्हारी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी कहने की इजाज़त दे दूँगी।